Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.47. It is like this. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा फले मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्तकवा कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ भगवान बता रहे हैं। क्या है कि हम अपना सिर्फ कर्म यानी कि अपना कर्तव्य करने के अधिकार है हमारे पास, लेकिन उसके जो फल हैं उसके हम अधिकारी नहीं हैं। ओके, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। अगर आपको अपने कोई भी कर्म का, जैसे कभी कभी आप जैसे थोड़ा सा ही काम करते हो पर आपको बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है, और कभी आप बहुत सारा काम करते हो पर आपको थोड़ा ही फल मिलता है, तो आप जो है कर्म के जो फल है, जो रिजल्ट है, आप उसके रीज़न आप नहीं हो। इसीलिए हम कुछ भी काम करते हैं, उसका कोई भी रिजल्ट आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका रीज़न हम लोग नहीं है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल देने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान जी का है। हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल भगवान जी डिसाइड करेंगे उन्हें कैसा देना है। तो हम कर्म के फल का कारण नहीं है। न ही कर्म न करने में कभी आ सकते हो। तो अगर मान लो आपको थोड़ा अपने काम के आपको बहुत फल मिला तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आप ज़्यादा कर्म करने लगोगे। और आपने बहुत कर्म किया पर आपको फल थोड़ा ही मिला तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैंने तो इतना काम किया पर मुझे इतना ही थोड़ा सा ही मिला। तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप कम काम करने लगोगे। तो भगवान ये बोले कि आप कर्म न करने में कभी भी वो मत दिखाओ कि मैं कर्म नहीं करूँगा। ऐसा आपका कभी भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपना काम करते रहना है। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपकी ड्यूटीज है, आपको फुलफिल करनी है बिना किसी स्वार्थ के। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो 3 विचारणीय बातें यानी कि 3 चीजें जिन पर हम विचार कर सकते हैं। पहला है कर्म यानी कि स्वधर्म। तो हमारा स्वधर्म क्या है? कर्म करना। अब कर्म होते हैं 2 प्रकार के, विकर्म और अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति के गुणों के रूप में हमें जो आदेश मिलता है, जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके रूप में हमें जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या है? स्वधर्म है। उसके बाद है अधिकारी की सम्मति के बिना, अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। यानी कि अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म, यानी कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, ठीक है, उसने आपको ऑर्डर्स नहीं दिए कि ये काम मतलब कोई काम करने के आपको ऑर्डर्स नहीं दिए, फिर भी आप कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? विकर्म कहेंगे। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं? विकर्म कहेंगे। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। और जो व्यक्ति अपने काम ही नहीं करता, जैसे मान लो हमारा काम है सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के भगवान को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, और क्या कहते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, 16 माला करना, और फिर बाद 8 बजे 7:30 बजे गुरु पूजा करना, फिर 8 बजे श्रीमद् भागवतम का लेक्चर अटेंड करना, और फिर ऐसे मतलब आपके जो भी ड्यूटीज़ हैं वो आपके फुलफिल आपको करने चाहिए, आपके रेगुलर ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना दिनचर्या का काम करना है, पर आपको ये ड्यूटीज़ है बट आप ये नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अकर्म कर रहे हो, यानी कि अपने काम को नहीं कर रहे हो। इसका मतलब होता है अकर्म। और विकर्म मतलब क्या होता है? बिना बोले गए काम को कर रहे हो, मतलब आपको किसी ने बोला नहीं फिर भी आप कर रहे हो, मतलब आपको उस काम का कुछ किसी ने बोला ही नहीं किया। जैसे सोने के लिए आप दिन में सो रहे हो, किसी ने आपको बोला नहीं सोने के लिए फिर भी आप सो रहे हो, तो उसको बोलेंगे विकर्म। ठीक है, तो वैसे जिस काम को नहीं बोला गया अधिकारी की सम्मति के बिना, बिना परमिशन के आप जो काम करते हो उसको विकर्म कहते हैं। जिसकी आपको अनुमति नहीं है और आप वो कर रहे हो उसको बोलते हैं विकर्म। और स्वधर्म आप समझ गए क्या है? जो प्रकृति के 3 गुण के अंदर हम जो काम हमें जो आदेश मिलते हैं, जिनका आदेश प्रकृति के 3 गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो भी प्रकृति के 3 गुण हमें आदेश देते हैं काम करने के लिए, वो है स्वधर्म। भगवान जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो। भगवान जी ने क्या बोला? तुम निष्क्रिय मत हो जाओ, कि ऐसे कि तुम कुछ क्रिया ही मत करो, ऐसे मत हो जाओ, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। मतलब बिना फल की चिंता की, बिना फल का, मतलब हम काम क्यों करते हैं? हमें पता था, देखिए मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, तो वो पूरा महीना काम क्यों कर रहा है? वो हर एक एक दिन गिन रहा है। उसे पता है कि जब मेरा महीना कंप्लीट होगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 30,000 रुपये मिलेंगे मुझे।
तो वो जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, वो उन पैसों के लिए काम कर रहा है। तो फल से जुड़ा हुआ है और फल से जुड़े रहने के लिए वो काम, फल से जुड़े होने के जैसे वो काम करे। अगर जिस दिन उसका फल खत्म हो गया, जिस दिन आपने उसको पैसे नहीं दिए, उस दिन वो काम नहीं करेगा। तो ये क्या है, फल से आसक्त है वो। तो भगवान क्या बोले, तुम अपने फल से आसक्त ना होते हुए, बिना बिना आसक्त हुए आपको क्या करना है, अपना काम करना है, अपने कर्म करना है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। जो कर्म फल के प्रति आसक्त रहता है, मतलब जो फल के लिए, फल से जुड़ा हुआ जाता रहता है, रहने वाला भी कर्म का कारण है, भी कर्म का कारण है। वो भी क्या है, कर्म का रीजन है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है। तो वो ऐसे कर्म फलों को क्या करता है, भोगता होता है, मतलब फिर उसे वो कर्म फल भोगने पड़ेंगे जो उसने किए हैं। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। तो निर्धारित कर्म तीन तीन लेवल्स के होते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म क्या है, जो आपकी रेगुलर ड्यूटीज है, जो आपको करनी ही करनी है, उनसे आप हट नहीं सकते, वो आपका नित्य कर्म है। आपातकालीन कर्म मतलब जो इमरजेंसी में किया जाए, और इच्छित कर्म जो आप अपनी इच्छा अनुसार करते हो। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। तो नित्य कर्म फल की जो इच्छा है वो बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार नहीं, बल्कि सतोगुण में रह के किए जाते हैं। मतलब शास्त्र कुछ नहीं कहते इनके बारे में हमें, लेकिन सतोगुण में रह के जो है नित्य कर्म करने चाहिए अपने। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। अगर हम फल से ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो हमारे कर्म क्या है, हमें बांधते हैं, हमारे कर्म बांध लेंगे हमें। एक बड़ी सी रस्सी से कोई किसी को बांध ले, वैसे हमारे कर्म हमको बांध लेंगे। अतः ऐसे कर्म अशुभ है, इसीलिए ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं, अशुभ बोल जाते हैं, शुभ नहीं मानते इनको। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। आपको रिजल्ट से जो है डिटैच रह के अपने काम करने चाहिए। हमें सिर्फ काम, अब हम अपने कर्म पे अपना अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने कर्म पे अपना अधिकार जमा सकते हैं कि हाँ मुझे, हमारे कर्मों पे हमारा अधिकार है, लेकिन उनके फल पे हमारा अधिकार नहीं है। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अगर आप ऐसे काम करते हो जिसमें आप कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं हो, तो ऐसे निष्काम कर्म क्या होंगे, आपको निसंदेह मुक्ति के पथ पे लेके जाएंगे। मुक्ति जो इतनी बड़ी चीज़ है, वहाँ पे उस रास्ते की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान जी ने अर्जुन जी को फलासक्ति रहित होकर कर्म यानी कि स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। तो भगवान जी ने अर्जुन जी को क्या बोला, फल से तुम जो आसक्त हो उसको छोड़ो और तुम अपने स्वधर्म यानी कि कर्म के रूप में क्या करो, युद्ध करो। और उनकी क्या दी, आज्ञा दी। उन उसका युद्ध विमुख होना, उनका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। तो वो जो युद्ध विमुख हो गए थे वो आसक्ति का क्या है, दूसरा पहलू है, दूसरा सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर हम इस तरह से अटैच रहेंगे तो हम कभी मुक्ति पद को क्या प्राप्त नहीं कर सकते। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण बनता है। चाहे हमने एक्सेप्ट करके उसको अटैच किया है या निषेधात्मक, क्या कहते हैं, हटा के अटैच किया, मतलब निषेध करके भी हम चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं ना, वैसे। तो दोनों ही इसमें क्या है, हम बंधन का ये क्या है, आसक्ति क्या है, अटैचमेंट कारण बनती है, हमें बांधती है। अकर्म पापमय है, और अकर्म तो भाई पापमय है। अकर्म क्या होता है, अपने कर्मों को ना करना। अगर आपकी जो ड्यूटीज अगर आप वो नहीं करते, जैसे आपका काम है कि अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, और आप वो नहीं करके अपना अपनी ही इंद्र तृप्ति में लगे हुए हो, तो आप क्या कर्म कर रहे हो, अकर्म कर रहे हो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते, तभी तो इतने सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ना। तो अकर्म क्या है, पापमय, इसका दंड मिलता है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन जी के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन जी के लिए क्या था, एकमात्र इकलौता एंड वन एंड ओनली क्या था, मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था, एकमात्र कल्याणकारी रास्ता था मुक्ति के द्वार का। सो आई होप डियर डिवोटीज आपको ये श्लोका समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय और श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री सती श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।